नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं। एक बार क्या, हम चाहते हैं कि रोज़ रोज़ आपके सामने आए, लेकिन सुनील जी के पास इतना वक्त नहीं रहता है क्योंकि आपके लिए ये रिसर्च करनी होती है। अपनी निजी ज़िंदगी में, काम में वो इतना व्यस्त रहते हैं, फिर आपकी गुड लक रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है, कितना कुछ है जो करना होता है और अलग अलग जगहों पर जाना होता है ताकि एस्ट्रोलॉजी जो इतनी पुरानी साइंस है, इतनी पुरानी विद्या है, उसके लिए क्या कुछ नवीनीकरण जो है, क्या कुछ जो है वो नया हो रहा है। और से और मतलब चीज़ें जो हैं, जैसे चेंज होता रहता है, ज़िंदगी में चेंज होता रहता है और ये नए बदलाव को लेकर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सारी चीज़ें समझने में वक्त लगता है। इस वजह से रोज़ आपके सामने नहीं आते। खैर, आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही काम का एपिसोड है। काम का एपिसोड इस वजह से, शुक्र हम सबको बहुत स्ट्रांग चाहिए। शुक्र सबसे अच्छा प्लैनेट हो अगर, तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो एकदम रोशन हो जाएगी। अगर शुक्र खराब हो तो फिर बहुत समस्या है। तो इस सब के लिए, शुक्र को सही करने के लिए हम क्या करें, शुक्र खराब हो तो क्या होता है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, अपॉइंटमेंट लें और सुनील जी से मिलने आ सकते हैं। जो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है वो भी हो सकती है अगर आप बात करना चाहते हैं सुनील जी से। गुड रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, शुक्र बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ब्राइट प्लैनेट जो है वो माना जाता है और औरतों के लिए फेवरेट है जी। तो इस वजह से मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर शुक्र स्ट्रांग हो तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो, अगर कुछ खराब भी हो तो वो डिम हो जाता है। तो शुक्र को सही करने के लिए आज आप उपाय बताइए, और जो अगर शुक्र सही ना हो तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है ये ज़रूर बताइएगा जी। शुक्र खराब के लक्षण क्या हैं जी? शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि जो हमारी पीढ़ी बढ़ती है आगे, रीजनरेशन जो है वो शुक्र से ही है। जब आपकी कुंडली में शुक्र खराब होता है, लक्षण समझिए, इसके लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले पॉवर्टी का, गरीबी का मुंह दिखना पड़ता है शुक्र खराब हो तो। शुक्र खराब होता कैसे है ये मैं आपको बता दूं। नीच का शुक्र, वर्गों के अंदर शुक्र अच्छा बिहेव नहीं करता, क्योंकि शुक्र को वर्गो जो है, वर्गो राशि जो है वो एक्चुअली आपकी, जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म है, जहाँ आपका शरीर बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्कआउट करता है, खाना जो आप खाते हैं वो खाना जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी के अंदर, वो जो मैकेनिज्म है वो है आपकी वर्गो राशि। बहुत संघर्ष है वहाँ पे, बहुत संघर्ष है। वहाँ से पूरे शरीर के अंदर खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ पे शुक्र आके नीच का हो जाता है, बिकॉज शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। शुक्र मेहनत पसंद नहीं करता। शुक्र है क्या? शुक्र लग्जरी है। शुक्र आपका भोग है। शुक्र आपका जिंदगी का रस है। शुक्र आपकी हैप्पीनेस है। शुक्र आपकी प्रॉस्पेरिटी है। शुक्र आपका लेविश लाइफस्टाइल है। शुक्र आपकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा, ह्यूज मनी जिसको बोलते हैं। चंद्र आपका लिक्विड कैश को देखता है, लिक्विडिटी का मालिक है। शुक्र आपका ह्यूज एक्यूमुलेटेड वेल्थ का मालिक है, जिसको हम बोलते हैं करोड़पति, अरबपति। वो जो एक्यूमुलेटेड जो धन है, पैसा है, वो शुक्र है। बिना शुक्र के अच्छे हुए ये एक्यूमुलेशन हो ही नहीं सकती। सो ये शुक्र है, इसलिए शुक्र इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रुतबा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसा होना। और जिनके कुंडली के अंदर शुक्र खराब होते हैं, सबसे ज़्यादा मार यहाँ ही बचती है। बचती कहाँ पे है? एक तो मैंने कहा पॉवर्टी का मुंह देखना पड़ता है। इंसान गरीबी से उठने में उठ ही नहीं पाता शुक्र खराब हो तो। इंसान की ज़िंदगी में एनर्जी चली जाती है, में से एनर्जी चली जाती है। इंसान की लाइफ में से रस चला जाता है। इंसान की लाइफ में से चीज़ों को भोगने का जो योग है वो चला जाता है। एक होता है चीज़ लेना, एक होता है चीज़ को भोगना। गाड़ी ली, गाड़ी का सुख शुक्र, इसलिए वो कारक भी है, चौथे घर का कारक भी है, सुख का कारक है शुक्र। और आज की समय में हर इंसान को सुख चाहिए, हर इंसान को सुविधा चाहिए, हर इंसान को नौकर चाकर चाहिए, हर इंसान को लेविश लाइफ चाहिए। हर इंसान ये सोचता है कि मेरे को वीकेंड पे मैं भी आराम से अपनी फैमिली के साथ कहीं जाके किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में, किसी पब में जाके एंजॉय करूं। शुक्र के बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती। डिस्कोस जितने भी हैं शुक्र के अधीन है। रेस्टोरेंट्स जितने भी हैं शुक्र के अधीन हैं। जितने भी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं
होटल्स हैं, जो होटल इंडस्ट्री है वो शुक्र के अंडर है। सो शुक्र इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये आजकल की नीड है, ज़रूरत है। शुक्र वीक यानी कि बॉडी के अंदर रस खत्म, बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म, आपकी प्राइवेट लाइफ को जो आप एंजॉय करते हो, शुक्र क्यों उच्च का हो रहा है 12वें घर में जाके, कुंडली के 12वें स्थान में शुक्र जाके पाइसिस राशि में उच्च का हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो आपका प्राइवेट लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, आपका बेडरूम है 12वां घर। सो दैट इज द रीजन वहां जाके शुक्र उच्च का हो रहा है, क्योंकि वहां पे हर तरह की सुख सुविधा बेडरूम के अंदर चाहिए। आपकी निजी जिंदगी, मियाँ बीवी की निजी जिंदगी शुक्र है, अच्छा शुक्र हो तो जिंदगी बहुत अच्छे से जाती है। इंसान इस टाइम को, अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन शुक्र अगर खराब हो, ये कारण बन जाता है रिश्ते ब्रेक होने का, आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, आपस में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आपस में जो तनाव बढ़ जाता है और आपस में खिंचाव की कमी आ जाती है शुक्र अगर वीक हो तो। किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन हो, ये अच्छा नहीं है। बुध जो है वो इम्पोटेंसी के कारक है, इसलिए बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं कहा गया। सो शुक्र वीक के होने की वजह से ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे कि आप जो डिजायर्स हैं वो डिजायर्स मारनी पड़ती हैं। मन करता है कि मैं भी बहुत अच्छी वाली गाड़ी खरीदूं, मन करता है कि मेरा भी घर बहुत बड़ा हो, मेरा घर बहुत अच्छा हो। शुक्र स्कॉर्पियो की राशि के अंदर हो, घर छोटा मिलता है, छोटा घर। स्कॉर्पियो राशि, क्यों स्कॉर्पियो में छोटा घर मिलता है? क्यों? शुक्र स्कॉर्पियो में जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। स्कॉर्पियो यानी कि छोटे छोटे कीट पतंगे जो होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी बातें याद करने वाली जो होती हैं, जो आप भूल नहीं पाते हो, वो आपकी स्कॉर्पियो राशि है। वहाँ पे जब शुक्र जाएगा तो वहाँ पे आपको बड़ा, ये एक निशानी है, शुक्र स्कॉर्पियो में हो तो घर बड़ा नहीं मिलता, घर छोटा मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सो शुक्र 6, 8, 12 में, 6 और 8 में अच्छा बिहेव नहीं करता, 12 में वो वेल परफॉर्म करता है। हालांकि त्रिक स्थान है, 6, 8, 12 त्रिक स्थान है, लेकिन 2 घर, ये जो मैंने आपको रीजन बताया, शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है, शुक्र मेहनत नहीं कर सकता, शुक्र को तो सब कुछ चाहिए, लाविश लाइफ चाहिए। कहीं ना कहीं राहु और शुक्र का कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत मैच करती हैं। राहु का तो चलो सोर्स है ना, कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, फोकस क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, बाय गुड मीन्स आएगा या बाय बैड मीन्स आएगा, कोई गलत काम करके आएगा या अच्छा काम करके आएगा, ये राहु बताएगा। लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वो शुक्र के अधीन है। करोड़पति अरबपति जो हुए हैं वो शुक्र की वजह से ही हुए हैं। नो डाउट राहु सोर्स बनाता है, राहु वजह बनता है, और शुक्र जो है वो अकम्युलेशन का कारण बनता है, ढेर सारा पैसा कमाने का कारण। बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, एफडीज हो रखी हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, यहां तक कि प्राइवेट जेट जो लोग रखते हैं उनका शुक्र बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत प्रोमिनेंट, तो जाके ऐसी फैसिलिटी मिलती है इंसान को। वो लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, वो लग्जरी को भोगना पसंद करते हैं। शुक्र अच्छा हो तो लग्जरी बहुत अच्छी मिलती भी है, शुक्र अच्छा हो तो लग्जरी भोगने को भी बहुत अच्छी मिलती है, और हमेशा आपको लग्जरियस एनवायरनमेंट आपके आसपास रहता है। सो शुक्र को इम्प्रूव करना हो, बहुत सारे उपाय भी हैं इसके। ये लक्षण थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो वीक शुक्र की निशानियां हैं वो ये थे। जो इसको ठीक करने के इसके बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, ट्रेडिशनल रेमेडीज़ भी हैं, पुरानी रेमेडीज़ भी हैं, रेड बुक भी हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ शुक्र ठीक कैसे किया जा सकता है। शुक्र अगर नीच का हो, डोनेशन ऑफ मेडिसिन, कहाँ पे? 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? जानवर। कहाँ आप डोनेट करें? जानवरों के अस्पताल में, या जानवरों को जहाँ रखा जाता है, खास करके अगर मैं गौशाला की बात करूँ, वहाँ जाके उनके लिए मेडिसिन डोनेट कीजिए। उनको भी चोटें लगती हैं, उनको भी हीलिंग चाहिए होती है, उनको भी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, बर्ड्स भी बीमार पड़ते हैं, गायें भी बीमार पड़ती हैं, डॉग्स भी बीमार पड़ते हैं, जानवर भी बीमार पड़ते हैं, उनकी दवाइयों के लिए पैसा दीजिए। शुक्र मेडिसिन है। 6 नंबर में नीच के हो जाएंगे तो वहाँ पे जाके मेडिसिन डोनेशन करना शुरू कीजिए। कभी कभी अखंड ज्योत में जाके देसी घी डाला कीजिए, जहाँ पे 24/7 ज्योत जलती है मंदिरों में, गुरुद्वारे के अंदर, वहाँ जाके कभी कभी आप जाके शुक्रवार के दिन खास करके अखंड ज्योति में जाके देसी घी डाला कीजिए। नंबर 3, अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम। अच्छे शुक्र की निशानी यही है। ऐसा इंसान ब्रांड से नीचे बात ही नहीं करता, हर चीज़ सिर से लेके पाँव तक हर चीज़ ब्रांडेड होगी, हर चीज़। सो ये अच्छे शुक्र की निशानी है। ब्रांडेड चीज़ें जो लोग डालते हैं उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। कोई इंसान आपके पास से निकल के जा रहा है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, इट मीन्स शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है, शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत अच्छे परफ्यूम्स यूज़ कीजिए, ओरिजिनल परफ्यूम्स यूज़ कीजिए। शुक्र की चीज़ें महंगी क्यों है?
बिकॉज लग्जरी के कारक हैं, तो इनकी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। जितनी भी गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ जो हुई हैं, जो मैं बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल गाड़ियाँ, उसकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हुए हैं वो शुक्र के अधीन है, वो शुक्र ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ ये शुक्र की हैं, जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो शुक्र के हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं शुक्र के अधीन है, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं सारी वो सारी शुक्र के अधीन है। शुक्र अपने आप में एक ब्रांड है जिसका नाम एस्टैब्लिश हो चुका होता है, वो ब्रांड है शुक्र। सो अच्छे आप परफ्यूम्स यूज़ कीजिए वीनस को एनहेंस करने के लिए, परफ्यूम अच्छे यूज़ कीजिए। आप बहुत अपने जो कपड़े हैं इन ऐसे जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनके कपड़ों में कभी आप सिल्वट नहीं देखोगे। वो एक प्रेस हुए कपड़े के ऊपर फिर दोबारा से प्रेस करेंगे उसको, फिर इस्त्री करेंगे उसको, अच्छे शुक्र की निशानी है। सो अपना जो वेयरिंग सेंस है उसको अच्छा कीजिए। आप थोड़ा भीड़ से अलग दिखने चाहिए तो शुक्र आपका वर्क करता है। नंबर 2 रेमेडी शुक्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुक्र के लिए आप ब्रांडेड कपड़े ज़रूर आप यूज़ कीजिए, ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ कीजिए, ब्रांडेड चीज़ें आप यूज़ कीजिए। प्लस शुक्र को ठीक करने के लिए डोनेशन ऑफ मेडिसिन टू असाइलम या अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम या अंध विद्यालय, कहीं भी जाके, हालांकि अंध विद्यालय के उपाय शनि से जुड़े होते हैं, बट वहाँ भी जाके अगर आप कुछ मेडिसिन देंगे तो भी आपका शुक्र वेल परफॉर्म करना शुरू कर देगा। शुक्र अपने नेल्स जो होते हैं इनको काटा कीजिए, ये बड़े नहीं होने चाहिए। शुक्र खराब हो तो इंसान नेल ही नहीं काटता, केतु भी इससे खराब होता है। सो नेल्स काटा कीजिए, अपने हेयर बना के रखिए, बाल अच्छे से आप कॉम करके रखिए, बेड है तो बेड अच्छे बना के रखिए। लड़कियां जो हैं वेल ड्रेस होनी चाहिए, आप वेल ड्रेस रखिए अपने आप को, अच्छे कपड़े डालिए, शुक्र इससे इन्हेंस होता है, शुक्र इनसे इंप्रूव होता है। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल रेमेडी है वो भी आप जरूर कीजिए। आप गाय को शुक्रवार को, खास करके सफ़ेद गाय हो, गौशाला में बहुत सारी गायें होती हैं, लेकिन आप सारे बाड़े में चारा डालिए, जितना आपका वेट है शुक्रवार को जाइए सारे बाड़े में जाके आप जो है वो चारा डालिए। एक कोई पर्टिकुलर सफ़ेद गाय हो तो उसके आगे भी डाल दीजिए और अपने हाथ से खिला दीजिए। जब वो गाय खा रही हो तो थोड़ा सा उसके माथे पे हल्का सा आप जैसे प्यार से पुचकारते हैं किसी को, वैसे आप उसको पुचकारिए, इससे भी शुक्र आपका इंप्रूव होता है। ये एक क्लासिकल टेक्स्ट रेमेडी है, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये आप क्या कीजिए, इससे भी वीनस आपका इंप्रूव होता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है पूरा टिप्स से भरा हुआ था कि शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करना है, और ऐसी टिप्स आपको बताई हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है सुनील जी, जो कि बस अपना लाइफस्टाइल सही करने से ही जो है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बड़े ही कमाल का एपिसोड ये रहा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको अगर शुक्र ठीक करने के उपाय बताएगा तो उसके लिए आपको भारी भरकम कीमत चुकानी होगी, पैसे देने होंगे। यहाँ तो आपको सिर्फ एपिसोड देखना है और साथ के साथ विश्वास करना है और ठीक तरह से वो बातें माननी है जो सुनील जी ने कही है। और आज के लकी व्यूअर कौन है, आज के जो हमें रैंडम मेल मिली है वो है सेवक सिंह है। ये यूबा सिटी कैलिफोर्निया से हैं, 65 साल के हैं। कहते हैं कि बेटे की 2 शादियां हुई, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, और दोनों बीवियों का देहांत हो गया, दोनों नहीं बच सकी। तो क्या मेरे बेटे के कुंडली में प्रॉब्लम है कुछ? देखिए, आपकी जब भी कुंडली मेरे सामने आएगी, देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बीच में से निकल के आएगी। पहली शादी का सेम रिजल्ट आना और सेकंड शादी का सेम रिजल्ट आना, कुछ ना कुछ तो इसमें फिशी है। पहली शादी 7वें घर से देखी जाती है, दूसरी शादी सेकंड हाउस से देखी जाती है। कहीं ना कहीं दोनों में कोई ना कोई डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी। जब आपकी कुंडली बच्चे के सामने आती है, मैं देखता हूँ डायग्नोस उसका क्या निकल के आता है सामने, डेफिनेटली उसके मैं आपको अगर कुछ रेमेडीज़ हुई तो डेफिनेटली लिख के भेजूंगा आपको। एक बार आपकी कुंडली मेरे सामने आने दीजिए। तो आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है आप तक जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल दर्शकों से यही कहना है कि थोड़ा पॉजिटिव रहा कीजिए, अच्छा सोचा कीजिए, अच्छा खाया कीजिए, साफ सुथरा पहना कीजिए। ज़िंदगी की बहुत सारी अड़चनें जो हैं वो इसी से सॉल्व हो जाती हैं। बाकी देखते रहिए एस्ट्रोपेडी। धन्यवाद।